हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति का कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, त्रिकोणमिति से टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, चाहे 1 नंबर का पूछे, चाहे 2 नंबर का पूछे या 5 नंबर का पूछे। टोटल मिला के 20 नंबर का सवाल करता है। और त्रिकोणमिति थोड़ा सा हम लोग को हार्ड भी बुझाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद करना है। ठीक है, तो फार्मूला के बारे में हम बाद में टॉपिक ला के ले आएंगे। अभी हम कुछ खास पॉइंट लेकर आए हैं थीटा का मान निकालने के लिए। फिर डिटेल में हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे तो बताएंगे। अभी हम त्रिकोणमिति शुरू नहीं करने जा रहे हैं, शुरू से हम आ रहे हैं, किताब को शुरू से उठाएं, बहुपद में आए हुए हैं। जब त्रिकोणमिति में आएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे। अभी कुछ डिमांड था कि थीटा का मान निकालने का ट्रिक्स जो है वो बता दीजिए एक बार, फिर तो बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के थीटा का मान निकालने के लिए हम ऊपर में टॉपिक दिए हैं कि अब त्रिकोणमिति का मान पता करना हुआ आसान। क्या? हाँ, सही सुने, अब त्रिकोणमिति का मान पता करना हुआ आसान। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं इसको दिमाग में रखिएगा। ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा तो त्रिकोणमिति में जितना भी हम लोग थीटा का मान पढ़े हैं, जिसका मान होता है, वो आप चुटकियों में, एकदम चुटकियों में, सेकंडों से सेकंड में आप बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक्स आपको दिमाग में रखना होगा। कैसे काम करता है इसको ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पर एक ट्रिक्स बता रहे हैं, एल आर एल बटा में 4 4 आर। ये फर्स्ट ऊपर नीचे का ये जो लाइन है साइन के लिए है, ये सेकंड ऊपर नीचे का जो लाइन है वो कॉस के लिए, और ये लास्ट वाला जो ऊपर नीचे का लाइन है एल बटा आर, ये टैन के लिए है। अब आप पूछिएगा ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन एल और आर क्या है ये बताइए। तो हम बता देते हैं, जहां एल का मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट माने बाएं साइड से, और आर का मतलब हो गया कि राइट साइड से लेना है। हम बता रहे हैं सब डिटेल में। यहां के बाद आप देखिएगा कि अगर आपको पूछता है कि हम इसमें साइन थीटा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो क्या बोले, फर्स्ट का ऊपर नीचे का लाइन यानी एल बटा में 4, कॉस के लिए सेकेंड वाला ऊपर नीचे का लाइन यानी रूट अंडर आर बटा में 4, और टैन थीटा के लिए लास्ट वाला रूट अंडर एल बटा आर। ये आप यूज कर सकते हैं, एल बटा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको आप पलट दीजिएगा तो इसका अपोजिट वाले का होगा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक के लिए इसको पलट दिए तो उसका फार्मूला हो गया। कॉस का अपोजिट सेक होता है, उसके लिए इसको अपोजिट कर दिए तो उसका फार्मूला हो जाएगा। और टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा। सबका मान निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग 10th क्लास में किसका मान जानते हैं। थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो उसका मान हम लोग पता कर लेते हैं। 30 डिग्री का मान पता कर लेते हैं, 45 डिग्री का मान पता कर लेते हैं या जानते हैं, 60 डिग्री का मान जानते हैं, और 90 डिग्री का मान जानते हैं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये ट्रिक अपनाइएगा तो आपको मान निकल जाएगा। अब जैसे में देखिए, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो फॉर्मूला साइन का यहाँ लिखे हैं, रूट अंडर एल बाई 4, एल बाई 4। अब एल माने क्या बताए थे? लेफ्ट बताए थे। तो मान लीजिए कि ये जो थीटा जो लगा हुआ वो अपने आप को समझ लीजिए कि 60 मेरा नाम है, ये सब आदमी का नाम है। तो 5 गो आदमी यहाँ खड़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसमें से आपका नाम क्या है यहाँ जो आएगा, आप अपने आप को समझ लीजिए, हाँ मेरा नाम 60 है। तो 60 जो आदमी है इसके लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट इधर बाएं साइड, ये आदमी से बाएं साइड में 60 आपका नाम है, तो आपके बाएं साइड में क्या आदमी है, तो 45 है, 30 है और 0 है, यानी 3 गो आदमी आपके बाएं साइड में है। तो यहाँ 3 ले लीजिए, अब बटा में 4 ले लीजिए। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर 3 और 4 का होता है 2। तो ये आपका हो गया साइन 60 का मान। जो यहाँ लगेगा ना वो अपने आप को मान लीजिए कि मेरा नाम 60 है, और हमारे लेफ्ट साइड में 3 आदमी है तो यहाँ 3 ले लिए, और बटा में 4 चाहिए तो 4 ले लिए। अब दूसरा जो थीटा के सामने लगेगा ना उसका नाम मान लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया है ना, कॉस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का फार्मूला, कॉस का फार्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर आर बाई 4। तो आर माने राइट,
0 डिग्री से राइट साइड, 0 आपका नाम है, आप यहाँ जो थीटा है वो अपना नाम समझिए, आप हैं, तो आपसे राइट साइड में 0 डिग्री आप हैं, तो राइट साइड इधर में हुआ दाहिना हाथ, तो दाहिने हाथ की तरफ आपसे दाहिने तरफ क्या आदमी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 4 आदमी, तो यहाँ 4 लिखिए, बटा में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, √1 बराबर 1 आ गया। बिल्कुल आसान है। अगर आपसे कहता कि नहीं tan का मान बताइए और tan में 30 का मान बताइए, तो क्या बोले, जो यहाँ थीटा की जगह पर लगेगा ना वो अपने आप को मानिए, तो 30 आपका नाम हो गया, यहाँ है 30 आप है, तो आपसे लेफ्ट साइड में क्या आदमी है, तो लेफ्ट साइड में एक आदमी है, 1 लिखिए, और आप हैं, ये 30 आप हैं, तो आपसे राइट साइड में क्या आदमी है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 45 60 90, 3 गो है ना, 45 60 90 3 गो है, तो बटा में 3, और रूट के अंदर फार्मूला है, रूट के अंदर, तो 1 बटा में यहाँ पर रूट का 3 होता है, क्योंकि 3 का फॉर्मूला होता है, ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह हम सबका मान निकाल सकते हैं। अब सबका एक साथ तो निकालना संभव नहीं, आप ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। लेफ्ट साइड से लेना है, जो यहाँ लगा उसके लेफ्ट साइड में क्या है उतना गिन के लिख देना है, राइट साइड में जितना रहेगा उतना गिन के लिख देना है, बस उसका निकाल देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अच्छा लगा हो चाहे जैसा भी लगा हो आप हमको कमेंट करके बताइए, हमें आपको कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि अगला वीडियो बनाने में हमको मदद मिले। थैंक यू।